पिछले एपिसोड में हाव चन ने किसी तरह से दोनों सेन कार्ड को हरा दिया था और फिर इस तरह से वो इनके दिए गए रिपोर्ट को लेकर वहां से बाहर आ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके हाथ में आइस फ्लावर को देख सीमा सियान इस बात से क्यूरियस हो जाता है और फिर वो हाव चन से पूछने लगता है कि आपके हाथ में क्या है। लेकिन इसके बारे में हाव चन उससे अभी कुछ भी नहीं बोलता, जिसके वजह से सीमा सियान को ऐसा लगता है कि वह ट्रायल को पास करने का रिवॉर्ड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान जैसे ही आइस फ्लावर को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश करता है तब वो इसे अपने हाथ में एक पल के लिए भी नहीं रोक पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसी के साथ जमीन पर गिर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से बाकी सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर वह सोचने लगते हैं कि क्या ये आइस फ्लावर सच में इतना ज्यादा हैवी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेकार्ड 11 ने आकर राइस फ्लावर को अपने हाथ में ले लिया था, जबकि वहीं उधर सेन कार्ड 12 भी यहाँ पर अपने पावर का जलवा दिखाने लगता है, जिसे देखते ही लिटिल स्केलेटन बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसीलिए वो तुरंत एक जगह पर जाकर छिप जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन दोनों को देख हाचिन के सभी साथी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिरकार वे कौन है। लेकिन तभी से कार्ड 11 हाउचन को अपना मास्टर कहने लगता है और फिर कहता है कि मैं इस आइस फ्लावर को अपने पास में वापस ले रहा हूं। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही हाउचन के सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वह सोचने लगते हैं कि आखिरकार हाउचन इनका मास्टर कब बन गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों सेन कार्ड इसके लॉकेट के अंदर चले गए थे और फिर हाउचन इनसे बताता है कि मैं इन दोनों का मास्टर बन गया हूं और इसीलिए जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इनको मदद के लिए बुला सकता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर हाउचन के सभी साथी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी हाउचन इनसे कहता है कि ट्रायल को पास करने का रिवॉर्ड है, जिसके बारे में सुनकर सभी कहने लगते हैं कि यह तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इस तरह से हमारे पास में तो दो और भी ज्यादा पावरफुल लोग आ चुके हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक आवाज हाउचन को फर्स्ट लेवल के सभी ट्रायल को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशन करने लगती है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी अब इसके तरफ ही देखने लगे थे। फिर हमें पता चलता है कि यह आवाज तो असल में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, जो हाउचन से बताने लगता है कि यह 12 होली गार्ड मेरे सबसे स्ट्रांग बॉडीगार्ड्स हैं और वे सभी असल में लेवल लाइन से आगे हैं। इसलिए वो इसे बताता है कि अभी जिनसे इसका सामना हुआ था उनके पास में पावर असल में इसी के ताकत के आधार पर थे और केवल इसी वजह से उन दोनों की पावर वहां पर स्प्रे हुई थी, लेकिन आने वाले समय में उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। फिर वो आगे से बताता है कि अब तुम्हारा सेकंड लेवल का ट्रायल भी ओपन हो गया है, इसीलिए जैसे ही तुम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे तब वहाँ के अलग अलग लेयर पर उसका सामना अलग अलग होली कार्ड से होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान सेकंड लेवल के ट्रायल के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए वह हाउचन से कहने लगता है कि बहुत अब हमें यहाँ पर कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसमें जल्दी से पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन इसकी यह बात सुनते ही हाउचन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अभी इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रायल में जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तब वहाँ पर होली गार्ड को हरा पाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। अब इसी के बारे में सोचकर वह इनसे कहता है कि अभी के लिए हमें इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम इसके बारे में कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहते। लेकिन तभी वो इनसे पूछता है कि तुम सभी की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तब इस पर साया से बात आती है कि वे सभी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब मेरी स्पिरिचुअल पावर 6 पॉइंट बढ़ गई है। अब इसी वजह जैसे हम देखते हैं कि साया की स्पिरिचुअल पावर 7545 पॉइंट हो गई थी, जबकि इसके साथ वाले बाकी सभी की स्पिरिचुअल पावर 6000 पॉइंट होते हैं। तभी बैंग युवान कहने लगती है कि अब रिमेन को मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और इसीलिए क्या मैं जान सकती हूँ कि हम इसके लिए कब जाने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से देखते हैं कि हाफचन को इसके बारे में बात करने से रोक देता है, क्योंकि हावे उससे कांटेक्ट कर रहा था और इसीलिए हाफचन समझ जाता है कि साधवा फिर से इवॉल्व होने वाला है। तब इसके बारे में सुनते ही लिनसन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये इवॉल्विंग होती कैसे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इसके बारे में देखने के लिए एक्साइटेड हो गई थी और तभी सर भी कहने लगती है कि मैं भी हवायू के दुनिया को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सीमा सियान भी इसके लिए एक्साइटेड हो गया था और फिर वो भी कहने लगता है कि मैं भी हवायू के दुनिया को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बात सुनकर हाउचन भी इसके लिए मान गया था और फिर वह तुरंत इन सभी को अपने साथ लेकर वहां पर जाने लगता है। तब इसके दौरान वे ट्रेवल करते हुए इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि क्या दो प्लेन के बीच में ट्रेवल करने का फील ऐसा ही होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे सभी हई के दुनिया में आ गए थे, लेकिन अभी इस समय हाउचन के साथ में यहाँ पर नहीं आया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ के नजारे को देख थोड़ा सा डर गए थे और फिर वे आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हवाई की दुनिया ऐसे ही दिखती है। वहीं उधर साय भी यहाँ के ऐसे डरावने नजारे को देख पूरी तरह से हैरान होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ एक क्रिएचर लिंस इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देखते ही हनी तुरंत उसे लात मारकर दूर कर देता है। लेकिन फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो ऐसे क्रिएचर का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए एक साथ में चिल्ला रहे थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर इनके तरफ अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिसे देख वे सभी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे जगह पर चला गया था
और इसीलिए जब यहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता तो वो शायर को आवाज लगाने लगता है। अब इसी वजह से वो परेशान होते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार वे सभी कहाँ पर हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हावई उसके सामने आ गया था, जिसे देखते ही हावचंद भी काफी खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे खाने के लिए इसका सबसे फेवरेट ड्राई फिश देता है, क्योंकि हावचंद को ऐसा लग रहा था कि हवाई भूखा है। लेकिन तभी हावचंद को पता चलता है कि यह तो असल में केवल हयू के मेमोरी की दुनिया है और यह सन उस समय खाता है जब वो बचपन में एक बटरफ्लाई के साथ में खेल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हावचंद भी चुपचाप वहाँ पर खड़े होकर इसके हरकतों को ध्यान से देखने लगा था और फिर कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही नोटी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हावचंद को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो इसका सामना करने के लिए अपने शर्ट को भी रेडी कर लेता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब इसके बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि क्या ये सब मेरा इमेजिनेशन था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपने बाकी साथियों के बारे में भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि अभी भी उसे कुछ पता नहीं होता कि आखिरकार वह किस जगह पर टेलीप हुए हैं और यहाँ तक कि वो अपने सोल्चन का भी यूज करके उनके बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले हावयू को फॉलो करेगा ताकि इस तरह से वो हयू के बचपन के बारे में कुछ पता लगा सके। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हायू को अपने सामने एक स्कॉर्पियो नजर आती है, जिसे देख हावचंद से खाने के लिए हयू को रोकना चाहता था, लेकिन अब इसके कुछ करने के पहले ही हयू से निकल गया होता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हयू को थोड़ी सी परेशानी भी होने लगी थी, इसलिए हजन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और यहाँ तक कि वो उससे पूछने की भी कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हयू को अपने सामने रिवर जैसी एक जगह दिखाई देती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसके अंदर स्विम करने के लिए जाने लगा था। लेकिन फिर वो जैसे ही वहाँ पर जंप लगाने के लिए जाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हावजन इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताने लगा था, लेकिन तभी इसके कुछ देर के बाद यहाँ का मौसम बदलने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश की भी शुरुआत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हावयू भी बारिश के पानी का मजा लेना चाहता था, लेकिन फिर वो जैसे ही ऐसा करने के लिए जाता है तब इसके वजह से उसके पूरे बॉडी के ऊपर जलन होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बात से हाचन भी काफी उदास हो गया था और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर तो इससे बचपन में बहुत सारा सफर करना पड़ा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हायो के ऊपर अटैक भी होने लगे थे, जिसे देखते ही हावचंद हवाया को बचाने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन असल में ये सब तो केवल हायो का मेमोरी था। इसी वजह से हावचंद इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हवायू के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे स्केलेटन भी यहाँ पर आ गए थे, जो कहने लगते हैं कि आज हम ऑस्टिन की फिन को किसी तरह से मार देंगे और इसने हमारे साथ जो किया है हम उसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन वहीं अबू दर हावचंद भी ऐसा सीन को देख पूरी तरह से उदास हो गया होता है, क्योंकि पहली बार जब वो हावयू से मिला था तो वो बुरी तरह से इंजर्ड था और इसीलिए वो कहने लगता है कि कहीं उस समय को उससे सारी इंजरी इसी वजह से तो नहीं हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर हायो के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करने लगे थे और फिर इसी तरह से वो इसे टॉर्चर करते हुए अपने इंडियन किंग के पास में लेकर चले गए थे, जहाँ पर कि वो इसके पापों की सजा देने के लिए बात करने लगे थे। लेकिन असल में उस समय हायो काफी छोटा था, जिसके वजह से वह खुद को इनके अटैक से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के किंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और वे हवाया को टॉर्चर करने के लिए सभी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा और तीसरा वाला किंग भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था और फिर इस तरह से वह इसे टॉर्चर करते हुए कहते हैं कि आज हम इससे अपना बदला जरूर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हवाया उनके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उन सभी ने उसे वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से कैद कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से हावचंद को भी हायो के बारे में काफी चिंता होने लगी थी, लेकिन अब इसके कुछ समय के बाद उसकी सारी मेमोरी यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से हावचंद और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यह जगह है क्या। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो एक स्टैचू के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर कोई आवाज उसे कहने लगती है कि तुम अपने डेस्टिनी की मेमोरी को देखो, क्योंकि इस तरह से दुनिया की असली सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई शैडो अपने पावर का यूज करके इसके सामने किसी गेट को ओपन कर देता है, जिसके अंदर जाते ही हावचंद के सामने बहुत तरह के मेमोरी आने लगे थे। लेकिन जब इसके कुछ समय के बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि शायर उसके सामने है और फिर हम देखते हैं कि वो इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद वो साहब से पूछने लगता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हायो तो यहीं पर है, जो कि बहुत ही जल्दी युवा होकर बाहर आने वाला था। इसके बाद वो साहब से पूछने लगता है कि आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या और सब इस तरह से कैसे आ गए। इसके बाद शायर उसे बताने लगती है कि जब वे की दुनिया में आए थे तो वो सिर्फ भोजन वहां से गायब था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने देखा कि एक माउंटेन के नीचे बहुत सारे क्रिएचर इकट्ठे हुए थे और फिर उसके कुछ देर के बाद वो उनको यहाँ पर मिले। जिसके ऐसी चिंता में डालने के लिए सॉरी कहता है और फिर उससे पूछता है कि आपको लगता है कि हावचंद इस बार को यहाँ से बचा कर ले जा पाएंगे। इसके बारे में आप एक बार कमेंट करके